में युद्ध को चलते हुए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी हाल ही में यूक्रेन को लेकर के एक दुखद खबर सामने आई, जिसमें आप सभी को बता दें कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें होम मिनिस्टर सहित डिप्टी होम मिनिस्टर और कई उच्च स्तर के अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। कर्नल साहब, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा देशवासियों को और आपके दर्शकों को कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, करीब 1 साल होने वाला है। बिल्कुल। और ये इतना लंबा चलेगा, ये शायद मेरे जैसे जितने सामरिक दृष्टि की जो नजर रखते हैं उनको नहीं लगा था, पर आज सच्चाई है। अभी जो आपने जिक्र किया कि परसों एक दिन का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसके अंदर से इनकी टॉप सारी खत्म। पहली बात तो है कि ऐसे क्रैश को ऐसी स्थिति में जरूर कई कारण हो सकते हैं। टेक्निकल फेलियर हो सकता है उसका युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि इतने यंत्र काम करते हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो सकता है। हमें याद है थोड़े दिनों पहले हमारे CDS का भी एक क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। और तीसरा कारण है कि दुश्मन की भी कोई चाल हो सकती है और तो इस तरह इसमें कुछ भी हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग कहें कारण कुछ भी हो, आज के दिन इस युद्ध का क्रैश करना, इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, जिस तरह से पिछले करीब महीने 1.5 महीने में हमने देखा कि रूस के बड़े टॉप लेवल कुछ मर्डर्स हुए हैं। पुतिन के एक बहन का कत्ल कर दिया गया, और उसके अलावा एक जगह थोड़े दिनों पहले सेना ने यूक्रेन ने ऐसा अटैक किया वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन के साथ मिलकर के, यूरोप के, कि उनके करीब 80 जवान शहीद हो गए। और मैं ये देखता हूं कि जब ये क्रैश होता है तो कल की बात है, पुतिन 19 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे थे जब ये क्रैश की खबर आई थी। तो लोग जोड़ के देखते हैं। जो भी हो, मैं मानता हूं ये बहुत दुखद है। और जहां तक रूस का ताल्लुक है, रूस को तो खुशी होगी कि उनकी टॉप, अगर रूस ने किया है तो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हो गया? युद्ध चल रहा है, युद्ध में सब कुछ फेयर इन लव एंड वॉर, और इसके अंदर जो होना है, पर यही पुलकित जी 2-3 चीजें निकल के आते हैं इस युद्ध का इतना देरी तक चलना। इसे एक तो क्लियर है कि युद्ध अब रूस और यूक्रेन का नहीं बचा, ये युद्ध हो गया रूस और अमेरिका का, रूस और नाटो का। और यूरोप के अंदर जिस प्रकार से सारे लोग पोलैंड के इर्द गिर्द हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अभी यूके ने देखिए आप उनको यूक्रेन को हथियार दिया। आज भी अमेरिका कहता है कि भाई हम आपके साथ हैं। मैं आपको यहां बता सकता हूं, जो भी रूप इसका आउटकम हो, कल हो परसों न्यूक्लियर बॉम्ब हो, दूसरा बॉम्ब हो, कोई भी अटैक हो, ये क्लियर होगा कि रूस की विजय होनी तय है। दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका को मैं मानता हूं, जब ऐसा समय आता है, वो देखिए इराक में क्या किया उसने, अफगानिस्तान में क्या किया, सीरिया में क्या किया, वो आखिरी स्थिति में छोड़ के भागने में माहिर है। और मैं आज कह सकता हूं, मेरा असेसमेंट है यूक्रेन के अंदर अमेरिका कभी भी लड़ाई करने नहीं आएगा। और जिस दिन इसके रूस ने अभी जैसे फैसला किया है, अभी एक और वो ब्लैक सी के अलावा दूसरा ऊपर से भी उत्तर से भी वो अपना युद्ध का चोर खोल रहे हैं, तो मैं मानता हूं ये अमेरिका वर्सेस जो नाटो की लड़ाई है, इसका अंत तय है। और एक चीज और, यहाँ बहुत सारी चर्चा है न्यूक्लियर वॉर और परमाणु बम का इस्तेमाल। देखिए रूस इतना पावरफुल कंट्री है साहब, मैं मानता हूं उसको परमाणु की जरूरत ही नहीं है। उसके पास ऐसे हथियार है जो बिना उसके वो उनको दहला सकता है। और मुझे भी ये थोड़ा सा सामरिक लगता है कि रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन नहीं हो सकता पुलकित जी, वरना इतना लंबा नहीं है वो। लेकिन कर्नल साहब, अभी मुद्दा अपना ही चल रहा है कि उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वह क्या एक साजिश हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, मैं साजिश नहीं मानता, एक सैनिक के नाते कह सकता हूं, युद्ध के अंदर जब 2 देश युद्ध है, आप हमारा देख लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वो उन्होंने कितने अटैक करते हैं, हम कितना, तो ये युद्ध की स्थिति में साजिश क्यों? मैं तो उम्मीद करता हूं, मेरे को तो लगता है टेक्निकल हुआ है तो ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। और अगर रूस ने भी किया तो इसमें क्या गुनाह किया है? वो उसका हर तरीका अपनाएगा दुश्मन को हराने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, आपका मानना बिल्कुल सही है कि दोनों देश अपनी अपनी जगह, और युद्ध में अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो करना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जी पुलकित जी, आपका बहुत सही सवाल है। मैं मानता हूं कि देखिए यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की स्थिति, मैं ये मानता हूं बहुत एक पॉजिटिव सकारात्मक निकल के आई है। कैसे निकल के आई है? देखिए आज के दिन भारत एकमात्र ऐसा देश है, मोदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस के प्रधानमंत्री अपने प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं और यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी कर सकते हैं, नाटो से। तो भारत के लिए तो बहुत स्वाभिमान की बात है। दूसरी बात है, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, आपको याद होगा आपके चैनल में हम डिबेट कर रहे थे, और हमारे जो बच्चे वहां पढ़ते थे, जब उनको निकालने की बारी आई तो आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया दोनों सेनाओं ने
तिरंगा लेकर के जब गाड़ियां वहां से बच्चों को लेकर निकली तो एक सीज फायर हो गया था। तो ये भारत के लिए तो स्थिति हमारी मजबूत हुई है। और तीसरी बात, जो यूक्रेन और इस युद्ध के साथ जिस प्रकार से चीन और ताइवान की भी चर्चाएं सुनने में आ रही है, हमारा क्वेट बना है, अमेरिका, हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो जिस प्रकार से अब एक सामरिक दृष्टि से चीन क्या करता है, ताइवान के साथ चलता है, चीन और रशिया एक साथ हैं, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया। तो उस अलाइनमेंट को देखते हुए मैं मानता हूं अमेरिका के साथ हमारी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी हमारी उत्तराखंड के अंदर, तो एक अच्छा सकारात्मक कदम है। और तवांग के अंदर जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने 9 दिसंबर को चीनियों को डंडे से मार मार के भगाया, वो क्लियर चीन को संकेत हो चुका है। और हमारी जो साउथ इंडियन ओशन के अंदर जिस प्रकार से हमारी सामरिक ताकत और इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा पावर बढ़ रहा है, हमारा चारों देशों का जो क्वेड बनाया गया, मैं एक उसको अच्छा कदम मानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध जब खत्म होगा इसमें भारत की अहम भूमिका होगी और मोदी जी की बिल्कुल होगी, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति निखर के आए इस युद्ध के दौरान कि हमारे भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसा देखने को ही मिला था युद्ध के दरमियान। बस जब वहां से आ रही थी भारतीय लोगों को लेकर के, तो वहां पर भारत का झंडा लगा दिया गया था बस पे, और उस बस को किसी ने रोका तक नहीं था और ना ही उसको कुछ बोलने वाला था। नहीं, दोनों देशों ने भारत की ताकत तो वहां पर पता चली गई थी कि भारत कितना मजबूत स्थिति में आकर के अब खड़ा हो चुका है। तो अब देखने की बात इसमें यही रहेगी कि प्रधानमंत्री इन दोनों के युद्ध के बीच में आकर के इनके युद्ध को रोक पाएंगे, या फिर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और परमाणु बम का इसमें उपयोग लिया जाएगा। तो हाल फिलहाल इस चर्चा के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।